नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलग-अलग जो भी इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, जिसमें 2023 के कुछ इंडेक्स रहेंगे और 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उनका हम लोग रैंकिंग देखेंगे कि इंडिया की क्या रैंक है उस इंडेक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो इसमें भारत की रैंक 7वीं स्थान है, तो 7th रैंक है इसमें। और ये जर्मन वाच के द्वारा ये इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की 42वां रैंक है, जो कि 2022 के बाद बदली नहीं है, मतलब अपरिवर्तित रैंक है। ये 2022 में भी 42वां रैंक था और 2024 में भी 42वां रैंक ही है। और ये इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का 29वां रैंक है और 2023 में इसका 28वां रैंक था। और ये इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की क्या रैंक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की 134वां रैंक है 193 देशों में से। और 2022 में इसकी भारत की रैंक 135 थी। और ये इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक 80 है। और हाल ही में 2025 का भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया है, उसमें भारत की रैंक 50वीं है, 85th उसमें रैंक है 2025 वाले में। और 2024 में 80वीं रैंक थी। और ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा IATA के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। अगला इंडेक्स है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की 108वीं रैंक है 193 देशों में से। और 2021 में भारत की रैंक 122 थी। और ये UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है UNDP का। नेक्स्ट है भविष्य की संभावनाएं सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 35th है, 35वां स्थान है भारत का। और ये न्यूज़वीक विंटेज एंड हॉरिजन ग्रुप के द्वारा ये इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की 126वां रैंक है, 126वां स्थान है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म है SDSN। अगला है हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 13th है, 13वां स्थान है भारत का। और ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40वां है, आउट ऑफ 132 देशों में से इसको 40वां रैंक मिला है। और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा WIPO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और 2024 में विपो ने ये जारी किया है, तो उसमें इसका रैंक है 39th, इंडिया का रैंक है 39th। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111 है। और ये पिछले साल मतलब 2022 की तुलना में 4 स्थान फिसल गया है। ये मतलब इसकी रैंक 108 थी 2022 में और 2023 में इसकी रैंक 111 हो गई है। और ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं है। तो 2024 में ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं रही है। और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा ये इंडेक्स या रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं है। 126 रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और अपने पिछले स्थान से 2 स्थान ऊपर आया है 2023 में भारत। मतलब 2022 में ये 128वें स्थान पे था और 2023 में ये 126वें स्थान पे आ गया है। और ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा आईईपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 93 है, और ये रैंक 2022 में 50वीं थी। मतलब ये गिर गया है, भारत 8 रैंक नीचे चला गया है। और ये इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161वां है। तो 161 रैंक है भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। और ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर आरएसएफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है कानून का शासन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 79 है, 79वां स्थान है इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में। और ये इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में नई दिल्ली और मुंबई की रैंक 141 है और चेन्नई 144वां स्थान पे है, और जो वियना शहर है वो प्रथम स्थान पे बना हुआ है। और ये इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 415 मिलियन गरीब लोग 2005-2006 से 2019-2021 के बीच इस गरीबी से बाहर निकले हैं। और गरीबी हेड काउंट अनुपात में 2005-2006 में 44.30% से 2019 से 2021 में 11.8% तक गिरावट आई है। और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 67 है, 67वां रैंक है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत की। और ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 41वां है, 41 रैंक है भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। और ये त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है इस रैंक में भारत को। और ये इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक आउटलुक 2024 में भारत की क्या रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 में भारत 2024-25 में भारत का विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और वैश्विक विकास 2024 में 3.1% और 2025 में 3.2% का अनुमान लगाया गया है। ये वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट है और ये भारत का विकास दर है। और ये इंडेक्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है ग्लोबल रेमिटेंस इनफ्लो रिपोर्ट 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल रेमिटेंस इनफ्लो रिपोर्ट 2023 में भारतवर्ष 2023 में प्रेषण प्रवाह से सबसे ऊपर 125 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI रिपोर्ट के अनुसार भारत 2014 से 2018 की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि के साथ 2019 से 2023 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना है। और ये रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो मिलिट्री पावर रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक चौथा है, मतलब 4th रैंक पे मिलिट्री पावर रैंकिंग में
2024 में ये भारत चौथे रैंक पे है। और ये रिपोर्ट या फिर कह लें इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर GFP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक 38वीं है, 38 रैंक पे है 2023 में भारत। और 2018 में ये 44वें रैंक पर था। और ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और लास्ट है हमारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में रैंक करता है, मतलब दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बना है भारत। और नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है, मतलब जो नई दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल का स्थान पाया है। और हाल ही में हनोई को 2025 में सबसे पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित शहर का दर्जा मिला है। और ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 ये इंडेक्स जो है ये IQ एयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये रहा कुछ इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंकिंग अलग अलग है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।